अब आपके बीच में जैसी फरमाइश है, कुछ एक बातें दास्तान सुना जाता है कि जूनागढ़ गुजरात, जिसमें मंगूमल साहूकार 56 करोड़ माया का मालिक और जिसके 4 बेटे, एक का नाम नरसी बताते हैं। सब बातों की मौज मंगूमल सेठ के थी। एक कमी थी, एक जो पुत्र था नरसी, उसके घर में बेटा नहीं था, एक बेटी थी जिसका नाम था हरनंदी। और कहते हैं कि दादा मंगूमल ने पोती हरनंदी बेटियां तो भी प्यारी थी, इतना प्रेम अपनी पोती में था। समय बीता सजनों, ऐसा कहते हैं कि हरनंदी की शादी सिरसागढ़ में पक्की करी थी और सिरसागढ़ से मनसा सेठ बारात लेकर आया था। और उस टाइम पर मंगूमल ने अपनी पोती हरनंदी की शादी में 12 करोड़ माया लगाई थी। और जब बताऊं 12 उठी चाली तो मंगूमल सेठ ने बखेर कर दी थी रतियां की, शक्यां की। और जो बराती जा रहे थे इतनी बखेर कर दी कि वे भी लालच मान कर उन भी वह माया चुग ली थी। और मनसा सेठ ने शर्म मानी थी, रे इसने तो दौलत के नशे में आकर माया बगाए दी। अरे डूबता तम गए, तुमने बराती होकर बारात में आकर भी यहाँ माया चुगली, मेरी कड़े इज्जत रहेगी, मेरी तो माटी कटवा दी। बात अड़े भी नहीं थमी। ऐसा कहते हैं जितने गाड़ी घोड़े बारात में आए, मंगूमल सेठ ने सारे लाइन में खड़े करवा कर उनके मालिक बुला लिए और उनकी कीमत पूछ ली। जिसने जितनी कीमत बताई सबकी कीमत चुका दी, सारे गाड़ी घोड़े एक और ने खड़े करवा ली। और जब विदाई का समय आया वे सारे गाड़ी घोड़े उल्टे दान में दे दी। मनसा सेठ बेइज्जती मान गया, इसने दौलत के नशे में तेरी बेइज्जती करी, कदे मौका आएगा मैं इसका बदला ले लूंगा। ऐसा कहते हैं। हरनंदी की तो शादी होगी, समय बीतता गया सजनों, चारों लड़के मंगूमल सेठ ने न्यारे न्यारे कर दिए और 11-11 करोड़ माया चारों छोरे बाटा आई। अरे बोला बेटा या माया बढ़ा नहीं सको तो घटाइयो मत, या माया खराब करने की चीज नहीं। नरसी उस माया पर मुदा पड़ा था, एक पैसा भी कभी बरत कर नहीं देखा, अति कंजूसी से जीवन जीना शुरू कर दिया। और ऐसा कहते हैं एक बार गंगा जी का नहान था, सारी अगड़ पड़ोसन तैयार हो रही गंगा नहान में, और नरसी की शठानी टकरा गई। उन तो निवलिए कड़े जाओ सो सारी, निवलिए इतना बेरा नहीं, क्या कहा ये गंगा जी का नहान रहा, निवलिए ये मन भी ले चलो गंगा जी, अरे बेबे मन भी नहवा लिया। निवलिए बात सुन ले, हम तो जोड़े तो जाएंगी, तेरे शेठ तो पूछ ले जाओ चालन तैयार हो तो। और नरसी सेठ की सेठानी नरसी के पास जाती है, निवली सेठ जी जिस दिन तो तेरे ब्याह आई हूं मन के क्या मांगा। नरसी लखा निवला के बात, कोई भी इच्छा धरी हो तेरे आगे। निवला क्या मैं बात भी होगी, जीवन की एक इच्छा है सेठ जी, सारी अगड़ पड़ोसन गंगा जी नहान जा से तुमने गंगा जी नहा के लिया। और न्यू कहते हैं एकदम नरसी लखा है गोए होए, अरे खड़ा पाठा निवला उतनी किसने मारी तरह फूंकिया गंगा जी नहान की, क्या करेगी उड़े पिया जी उड़ पाप कट रहे हैं। फिर नरसी लखा निवला उड़ कौन सा गंडा सागड़ रह क्या कट रहे पाप, रे पागल पर न्यू कह रहे राज हठ बाल हठ तिरिया हठ, वह जद पड़गी निवली जीव तो जब जीव जब मन गंगा जी नहा के लिया। और नरसी सेठ एक तरफ बैठ के फिर अंदाजा लगाता कि भाई ईशा को रास्ता टोया जा, मानना तो या हाथ नहीं, इसने गंगा जी भी नहवा लिया हूं और खर्चा कमा हुए नहीं। आके निवला सेठानी नहागी गंगा जी, हाँ निवली सेठ जी नहागी। निवली मेरी बात सुन, नरसी सेठ समझाओ देश ने के बेरा गंगा जी क्यों करना आगर, मैं बताऊं उस विधि तो नहावे दूना धर्म हो। हाँ निवली सेठ जी वह विधि बता दे जिसका दूना धर्म हो। निवला देख गंगा जी नहान पैदल चलनर नहा के पैदल आव दूना धर्म हो, बढ़िया का बालक जोड़ तोड़ ला रहा गाड़ी घोड़े हम जाएगा तो भाड़ा लगेगा। हमारे बोली सेठ जी मन मंजूर है, मैं पैदल चाल पड़ूंगी। और सुन दे खान का घर तो लेना पड़ेगा, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। हाँ बोली सेठ जी मंजूर है, खान का भी घर तो ले लूंगी। और सुन मैं प्रसाद नहीं लूंगा। हाँ बोली सेठ जी मैंने यह शर्त भी मंजूर है, तुम प्रसाद भी मत लिए। और सुन ले उड़ा बामण पाओगे माथे पर 4 बरे कर काटे, मैं दान नहीं करूंगा।
आने वाली सेठ जी तू दान भी मत करिए, मैंने या भी मंजूर। जूनागढ़ तार द्वार पड़े 350 400 कोस और पकड़ के शठानी का हाथ और दब देंगे यार द्वार और की पैड़ियां तक पहुंचे इतने छपाई के सी पिंडी कर दी निवला ले शठानी ही बनाएंगे और उड़ा कुर्ता काट और नरसी शेठ नहाने के लिए जैसे ही गंगा में बढ़िया और गोता मारने तैयार होया, तभी कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रकट होते हैं। निवला है नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले दान करे। के तो गोता मारने तैयार था, क्या उल्टाने वाला राम की सुधा था नहाऊ ना था मैं देखो ना चौपारो हाथ पकड़ के बाहर काट दिया। फिर शठानी पकड़ को और आगे दाब ले गया और निमला शठानी आड़न हांगे फिर कुर्ता का डर गंगा में बड़े गोता मारने तैयार और कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण के वेश में निमला है नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले दान करे। के तो गोता मारता फिर उल्टा हाथ निवला दादा मदन नहीं देखूं दाड़े ताता है शीला मन ना के करना है। फिर हाथ पकड़ के बाहर काट दिया। फिर शठानी को हाथ पकड़ के दाब ले गया। सारा देश घाटा बना और नरसी उड़ा ले गया। जरा झाड़ बोझड़े खड़े कोई नहीं। निवला शठानी देख बामण गए तो नहीं है और शठानी लगा के निवली सेठ जी मैं तू और कोई भी नहीं है। निवला बाण नांगे और उड़ा बड़े गोता मारना होया त्यार और कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण वेश में निवला है नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले तू दान करे। गोता मारा था फिर उल्टा निवला दादा एक बात बता दे नहान मैं आ रहा हूँ और भी कोई आ रहा है मेरा गैल किसा ला गया तू। निवला को नहाना आ रहा हो ना तू तेरा जकर है तू बोल नहाने से पहले दान करे। कंजूस था। फिर निवला दादा तू क्या मैं तो सोच मेरी गैल लाग रहा के सोचूं मेरा दौरा क्या मैं सह नहीं मैं क्या का दान करूं। निवला रे डूब कर मर तेरा हिंदू धर्म तू गंगा के बीच में खड़ा और गंगा के बीच खड़ा होकर और 11 करोड़ माया का मालिक ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। नरसी तो मुंह फेर के टाइट खोरे तेरी बेटी के बामण तो को घर का तजूरी ताएगा जानकार है। आने वाला दादा 11 करोड़ मान ली मैंने फिर घर दरी हम गैल ले रहा हूं। आने वाला फिर उधार कर ले। निवला दान की निवला मैं कर लूंगा। निवला दादा फिर दान सरदा समान मेरा जी करेगा उतने दूंगा मिला तेरा जी करे उतने। निवला दादा दान की मैं 1 पाई दूंगा। उड़े लिख लिया नरसी सेठ जूनागढ़ गुजरात दान की 1 पाई। निवला खूब नहाए खूब गोते मार मार नहायार बार लेकर हैं। फिर शठानी निवली सेठ जी न्यू का था दान ना करूं खड़े करया अगु बामण की 1 पाई ओटी मेरे आगे। निवला पागल की बच्ची बामण का मरेगा 350 400 कोस 1 पाई खाते चाल करा और फिर पैदल अगर हाँ दाब ले आया। हफ्ता 1 गुजर गया। नरसी बनिया वाली कुर्सी पर पड़ा और दगे पड़ा पड़ा और वो मुनीम बाहर लकड़िया। कृष्ण भगवान ब्राह्मण वेश में बाहर निवला रहे। तेरे शेठ ने कह दे के ब्राह्मण गंगा जी आला कह दे फिटना रहा और भीतर मुनीम गा निवला सेठ जी आपने एक पंडित जी बुलाओ है। एकदम लखाने बोला पंडित जी मैं बामणा ने बोला देख कर राजी नहीं। आने बोला सेठ जी वो आपका कोई जानकार है। बोला मैं किसी बामण ने जानता है नहीं। आने बोला सेठ जी आपने गंगा जी मिला होगा न्यू कहते हैं कुर्सी तो तड़े बोला आलिया वो आलिया नहीं बोला बाहर खड़ा है। अरे एकदम धरती में लौट कर जाकर नहीं बोला न्यू कह दे रहा मुनीमक सेठ तो बीमार है। और बाहर जाकर नहीं बोला पंडित जी महाराज सेठ तो बीमार है। फिर नहीं बोला भाई बीमार से तो मैं झाड़ा ला दूंगा और न्यून तो शठानी ने आन देर सेठ तला पड़ा। निवली सेठ जी तू धरती में पड़ा डूब कर मरी। निवला घनी मत बोलो ना जीभ ने काट लूंगा तेरा नाश करया उड़ है क्या कहा वो मलंग बाहर खड़ा और ईब देना पड़ेगा क्या मन के तू एक काम करे तू एक काम कर बा मना के जाके चूड़ी फोड़ दे कदी सेठ तो मर गया। निवली सेठ जी 1 पाई खातर निवला घनी मत बोले। और फिर जब रोती पीटती दाब मान कर बात चली गई और शठानी जाके निवली पंडित जी शेठ तो मर गया। निवला मर गया ई बीमार बताओ धार। निवली बीमार था जब तो मर गया इसे गंगा जी नहान गए उसे दिन का बीमार सर शेठ तो मर लिया। अब आपके बीच में जैसी फरमाइश है कुछ एक बातें दास्तान सुना जाता है कि जूनागढ़ गुजरात जिसमें मंगूमल साहूकार 56 करोड़ माया का मालिक
और जिसके 4 बेटे, एक का नाम नरसी बताते हैं। सब बातों की मौज मंगूमल सेठ के थी। एक कमी थी, एक जो पुत्र था नरसी, उसके घर में बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिसका नाम था हरनंदी। और कहते हैं कि दादा मंगूमल ने पोती हरनंदी बेटियां तो भी प्यारी थी, इतना प्रेम अपनी पोती में था। समय बीता सजनों, ऐसा कहते हैं कि हरनंदी की शादी सिरसागढ़ में पक्की करी थी और सिरसागढ़ से मनसा सेठ बारात लेकर आया था। और उस टाइम पर मंगूमल ने अपनी पोती हरनंदी की शादी में 12 करोड़ माया लगाई थी। और जब बताऊं 12 उठी चाली तो मंगूमल सेठ ने बखेर कर दी थी रतियां की, शक्यां की। और जो बराती जा रहे थे इतनी बखेर कर दी कि वे अभी लालच मान कर उन नबी माया चुग ली थी। और मनसा सेठ ने शर्म मानी थी, रे इसने तो दौलत के नशे में आकर माया बगाए दी। अरे डूबता तम गए, तुमने बराती होकर बारात में आकर भी माया चुगली, मेरी कड़े इज्जत रहेगी, मेरी तो माटी कटवा दी। बात अड़े भी नहीं थमी। ऐसा कहते हैं जितने गाड़ी घोड़े बारात में आए, मंगूमल सेठ ने सारे लाइन में खड़े करवा कर उनके मालिक बुला लिए और उनकी कीमत पूछ ली। जिसने जितनी कीमत बताई सबकी कीमत चुका दी। सारे गाड़ी घोड़े एक और ने खड़े करवा ली। और जब विदाई का समय आया वे सारे गाड़ी घोड़े उल्टे दान में दे दी। मनसा सेठ बेइज्जती मान गया, इसने दौलत के नशे में तेरी बेइज्जती करी, कदे मौका आएगा मैं इसका बदला ले लूंगा। ऐसा कहते हैं हरनंदी की तो शादी होगी। समय बीतता गया सजनों, चारों लड़के मंगूमल सेठ ने न्यारे न्यारे कर दिए और 11-11 करोड़ माया चारों छोरियां बाटा आई। अरे बोला बेटा या माया बधा नहीं सको तो घटाइयो मत, या माया खराब करने की चीज नहीं। नरसी उस माया पर मुदा पड़ा था, एक पैसा भी कभी बरत कर नहीं देखा। अति कंजूसी से जीवन जीना शुरू कर दिया। और ऐसा कहते हैं एक बार गंगा जी का नहान था, सारी अगड़ पड़ोसन तैयार हो रही गंगा नहान ने, और नरसी की शठानी टकरा गई। उन तो निवलिए कड़े जाओ सो सारी, निवलिए इतना बेरा नहीं। क्या कहा? ये गंगा जी का नहान रहा, निवलिए ये मन भी ले चलो गंगा जी। अरे बेबे मन भी नहवा लिया। निवलिए बात सुन ले, हम तो जोड़े तो जाएंगी, तेरे शेठ तो पूछ ले जाओ चालन तैयार हो तो। और नरसी सेठ की सेठानी नरसी के पास जाती है, निवली सेठ जी जिस दिन तक तेरे ब्याह आई हूं मन के क्या मांगा? नरसी लखा निवला के बात कोई भी इच्छा धरी हो तेरे आगे। निवला क्या मैं बात भी होगी, जीवन की एक इच्छा है सेठ जी, सारी अगड़ पड़ोसन गंगा जी नहान जा से तुमने गंगा जी नहा के लिया। और न्यू कहते हैं एकदम नरसी लखा है गोए हुए। अरे खड़ा पाठा निवला उतनी किसना मारी तरह फूंकिया गंगा जी नहान की, क्या करेगी उड़े? पिया जी उड़ पाप कट रहे हैं। फिर नरसी लखा निवला उड़ कौन सा गंडा सागर रह क्या कट पाप? रे पागल पर न्यूकार राज हठ बाल हठ तिरिया हठ वह जद पड़गी निवली जीव तो जब मन गंगा जी नहा के लिया। और नरसी सेठ एक तरफ बैठ के फिर अंदाजा लगाता कि भाई ईशा को रास्ता टोया जा, मानना तो या हाथ नहीं, इसने गंगा जी भी नहवा लिया हूं और खर्चा कमा वो नहीं। आके निवला सेठानी नहागी गंगा जी? हाँ निवली सेठ जी नहागी। निवली मेरी बात सुन। नरसी सेठ समझाओ देश ने के बेरा गंगा जी क्यों करना आगर? मैं बताऊं उस विधि तो नहावे दूना धर्म हो। हाँ निवली सेठ जी वह विधि बता दे जिसका दूना धर्म हो। निवला देख गंगा जी नहान पैदल चलनर नहा के पैदल आव दूना धर्म हो। बढ़िया का बालक जोड़ तोड़ ला रहा गाड़ी घोड़े हम जाएगा तो भाड़ा लगेगा। हमारे बोली सेठ जी मन मंजूर है, मैं पैदल चल पड़ूंगी। और सुन दे खान का घर तो लेना पड़ेगा, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। हाँ बोली सेठ जी मंजूर है, खान का भी घर तो ले लूंगी। और सुन मैं प्रसाद नहीं लूंगा। हाँ बोली सेठ जी मैंने यह शर्त भी मंजूर है, तुम प्रसाद भी मत लिए। और सुन ले उड़ा बामण पाओगे माथे पर 4 बरे कर काटे, मैं दान नहीं करूंगा। आने वाली सेठ जी तू दान भी मत करिए, मैंने यह भी मंजूर। जूनागढ़ तार द्वार पड़े 350-400 कोस और पकड़ के शठानी का हाथ और दब देंगे यार द्वार और की पैड़ियां तक पहुंचे इतने छपाई के सी पिंडी कर दी निवला ले शठानी ही बनाएंगे।
और उड़ा कुर्ता काट और नरसी शेठ नहाने के लिए जैसे ही गंगा में बढ़िया और गोता मारने तैयार होया, तभी कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रकट होते हैं। ने बोला ए नहाने वाले, गंगा का वसूल नहाने से पहले दान करे। के तो गोता मारने तैयार था, क्या उल्टाने वाला राम की सुधा था नहाऊ ना था मत देखो ना चौपारो, हाथ पकड़ के बाहर काट दिया। फिर शठानी पकड़ के और आगे दाब ले गया और ने बोला शठानी आड़े नहांगे। फिर कुर्ता का डर गंगा में बड़े गोता मारने तैयार और कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण के वेश में बोला ए नहाने वाले, गंगा का वसूल नहाने से पहले दान करे। के तो गोता मारता फिर उल्टा हाँ नहीं बोला दादा मदन नहीं देखूं दाड़े ताता है शीला मन ना के करना है। फिर हाथ पकड़ के बाहर काट दिया। फिर शठानी को हाथ पकड़ के दाब ले गया। सारा देश घाटा बना और नरसी उड़ा ले गया। जरा झाड़ बोझड़े खड़े कोई नहीं। निबला शठानी देख बामण गए तो नहीं है। और शठानी लखा के निबली सेठ जी मैं तू और कोई भी नहीं है। निबला बाण नहांगे और उड़ा बड़े गोता मारना होया त्यार। और कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण वेश में निबला ए नहाने वाले, गंगा का वसूल नहाने से पहले तू दान करे। गोता मारा था फिर उल्टा निबला दादा एक बात बता दे, नहान मैं आ रहा हूँ और भी कोई आ रहा है, मेरा गैल किसा ला गया तू। निबला को नहाना आ रहा उसे ना, तू तेरा जकर है, तू बोल नहाने से पहले दान करे। कंजूस था। फिर निबला दादा तू क्या मत तो सोच मेरी गैल लाग रहा, के सोचूं मेरा दौरा क्या मैं सह नहीं, मैं क्या का दान करूं। निबला रे डूब कर मर, तेरा हिंदू धर्म तू गंगा के बीच में खड़ा और गंगा के बीच खड़ा होकर और 11 करोड़ माया का मालिक ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। नरसी तो मुंह फेर के टाइट खोरे, तेरी बेटी के बामण तो को घर का तजूरी ताएगा जानकार है। आने वाला दादा 11 करोड़ मान ली मैंने, फिर घर दरी हम गैल ले रहा हूं। आने बोला फिर उधार कर ले। निबला दान की निबला मैं कर लूंगा। निबला दादा फिर दान सरदा समान, मेरा जी करेगा उतने दूंगा, मिला तेरा जी करे उतने। निबला दादा दान की मैं 1 पाई दूंगा। उड़े लिख लिया नरसी सेठ जूनागढ़ गुजरात, दान की 1 पाई। निबला खूब नहाए, खूब गोते मार मार नहायार बार लेकर हैं। फिर शठानी निबली सेठ जी न्यू का था दान ना करूं, खड़े करया अगु बामण की 1 पाई ओटी मेरे आगे। निबला पागल की बच्ची बामण का मरेगा 350 से 400 कोस 1 पाई खाते रे, चाल करा। और फिर पैदल अगर हाँ दाब ले आया। हफ्ता 1 गुजर गया। नरसी बनिया वाली कुर्सी पर पड़ा और दगे पड़ा पड़ा और वो मुनीम बाहर लकड़िया। कृष्ण भगवान ब्राह्मण वेश में बाहर निबला रहे। तेरे शेठ ने कह दे के ब्राह्मण गंगा जी वाला कह दे फिटना रहा। और भीतर मुनीम गा निबला सेठ जी आपने एक पंडित जी बुलाओ है। एकदम लखाने बोला पंडित जी मैं बामणा ने बोला देख कर राजी नहीं। आने बोला सेठ जी वो आपका कोई जानकार है। बोला मैं किसी बामण ने जानता है नहीं। आने बोला सेठ जी आपने गंगा जी मिला होगा, न्यू कहते हैं कुर्सी तो तड़े। बोला आलिया वो आलिया नहीं बोला बाहर खड़ा है। अरे एकदम धरती में लौट कर जाकर नहीं बोला न्यू कह दे रहा मुनीमक सेठ तो बीमार है। और बाहर जाकर नहीं बोला पंडित जी महाराज सेठ तो बीमार है। फिर नहीं बोला भाई बीमार से तो मैं झाड़ा ला दूंगा। और न्यून तो शठानी ने आन देर सेठ तला पड़ा। निबली सेठ जी तू धरती में पड़ा डूब कर मरी। निबला घनी मत बोलो ना, जीभ ने काट लूंगा, तेरा नाश करया उड़ है। क्या कहा वो मलंग बाहर खड़ा और ईब देना पड़ेगा। क्या मन के तू एक काम करे, तू एक काम कर बा मना के जाके चूड़ी फोड़ दे। कदी सेठ तो मर गया। निबली सेठ जी 1 पाई खातर निबला घनी मत बोले। और फिर जब रोती पीटती दाब मान कर बात चली गई और शठानी जाके निबली पंडित जी शेठ तो मर गया। निबला मर गया ईब बीमार बताओ धार। निबली बीमार था जब तो मर गया। इसे गंगा जी नहान गए उसे दिन का बीमार सर शेठ तो मर लिया।